हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पीएन गाडगिल ज्वेलर्स का Q1 FI27 का जो बिजनेस अपडेट आया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ मेरे को क्यों लगता है कि पीएन गाडगिल ज्वेलर्स का जो मार्जिन है वो अगले आने वाले क्वार्टर में यानी FI27 में इम्प्रूव हो सकता है। जो कि आपका Q4 में अगर आप देखेंगे उसका मार्जिन में डिप आया था, लेकिन मेरे को लगता है Q1 में और अगले आने वाले क्वार्टर में इसका जो मार्जिन है ये इम्प्रूव हो सकता है। तो इसका भी बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका बिजनेस जो अपडेट आया है उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसका जो कंसोलिडेट रेवेन्यू ग्रो किया है वो मोटामोटी 41% से इसका कंसोलिडेट रेवेन्यू ग्रो किया है। और अगर आप इसका रिटेल सेगमेंट देखेंगे तो रिटेल सेगमेंट का ग्रोथ है 56%। और इसका जो रिटेल सेगमेंट है इसका पूरे जो ओवरऑल जो रेवेन्यू है इसका ऑलमोस्ट 78 से 80% कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर आप इसका जो बिजनेस का सेगमेंट देखेंगे तो इसके पास दो तीन सेगमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल है इसका रिटेल वाला सेगमेंट। रिटेल वाला सेगमेंट में ये लोग जो खुद का जो स्टोर में जो ज्वेलरी वगैरह जो सेल करते हैं वो इसके साथ इंक्लूड होता है। और उसके साथ अपने स्टोर में ये जो अपना गोल्ड बुलियन यानी गोल्ड बार, गोल्ड कॉइन, ये सब जो सेल करता है वो भी रिटेल सेल्स के अंदर आते हैं। और उसके साथ अगर आप इसका और एक सेगमेंट है आपका जो फ्रेंचाइजीज, यानी ये अपना स्टोर को फोको मॉडल में भी चलाते हैं। तो फोको मॉडल में इसका जो ग्रोथ है यानी फ्रेंचाइजी सेगमेंट में इसका Q1 का जो ग्रोथ है वो है ऑलमोस्ट इसका 8% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और अगर आप इसके ई कॉमर्स सेगमेंट देखेंगे तो ये अपना प्रोडक्ट वगैरह ई कॉमर्स के थ्रू भी सेल करते हैं। तो ई कॉमर्स का सेगमेंट का जो ग्रोथ है वो 20% है। तो अगर आप इसको शॉर्ट में देखेंगे तो इसका ओवरऑल रेवेन्यू ग्रो किया है 41% से। और इसका जो रिटेल का जो सेगमेंट है जो कंट्रीब्यूट करता है ऑलमोस्ट 80%, उसका ग्रोथ है 56%। उसके बाद अगर आप देखेंगे इसका गोल्ड बुलियन जो अभी 20% में आया है, ऑलमोस्ट 22% इसका गोल्ड बुलियन का नंबर है। और इसका स्टार्ट रेशियो है 10.9%। और इसका स्टोर्स है 78, जो कि यानी Q1 में इन लोगों ने एक भी स्टोर ओपन नहीं किया है। तो ये हो गया आपका ओवरऑल बिजनेस अपडेट। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पीएन गाडगिल ज्वेलर्स का जो Q4 में जो इसका मार्जिन में डिप आया था, लेकिन मेरे को लगता है कि Q1 में इसका मार्जिन इम्प्रूव हो सकता है। इसका रीज़न क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इसका जो गोल्ड बुलियन सेल्स, अगर आप देखेंगे गोल्ड बुलियंस का जो नंबर, तो FI26 में इसका गोल्ड बुलियन का नंबर था ऑलमोस्ट 32%। और अगर आप Q4 में देखेंगे तो गोल्ड बुलियन का सेल्स था ऑलमोस्ट 40%। तो लेकिन इस क्वार्टर यानी Q1 ऑफ FI26 में गोल्ड बुलियन सेल्स का परसेंटेज है ओवरऑल रिटेल सेल्स का ओनली 22%। यानी जो 40% था Q4 में, Q1 में आ गया है आपका 22%, यानी ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। तो इसके वजह से आपका मार्जिन इंप्रूव हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे जो गोल्ड बुलियन यानी गोल्ड कॉइन या फिर गोल्ड बार्स जो ये लोग सेल करते हैं इसमें आपको मार्जिन बहुत कम मिलता है। आपका 1.5 से लेकर 1 के अंदर इसको मार्जिन होता है, यानी मार्जिन ना के बराबर होता है। तो यानी ये एक आपका लो मार्जिन वाला सेगमेंट है। तो कोई भी बिजनेस में अगर लो मार्जिन वाला सेगमेंट का सेल्स कम हो जाए और हाई मार्जिन वाला सेगमेंट का परसेंटेज बढ़ जाए तो उस बिजनेस का मार्जिन इम्प्रूवमेंट होगा। और यही हो रहा है आपका पीएन गाडगिल के साथ। इसका जो लो मार्जिन वाला जो बुलियन सेगमेंट है उसका परसेंटेज 40 से गिर कर आ चुका है 22 में, जो इसका मार्जिन को इम्प्रूव करेगा Q1 में। तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है इसका स्टार्ट रेशियो का परसेंटेज। अगर आप देखेंगे FI26 में इसका स्टार्ट का परसेंटेज था, स्टार्ट का मतलब होता है आपका जो डायमंड वगैरह जो ज्वेलरी वगैरह होता है जिसमें आपका स्टोन वगैरह लग रहता है और जिसका मार्जिन हमेशा ज़्यादा होता है। स्टार्ट ज्वेलरी का जो मेन जो इसका बेनिफिट है कि ये हाई मार्जिन प्रोडक्ट है। जिस ज्वेलरी कंपनी का जितना स्टार्ट का रेशियो होगा उतना उसके लिए मार्जिन लिक्रेटिव होगा। तो अगर आप देखेंगे पीएन गाडगिल का FI26 में उसका स्टार्ट का परसेंटेज था ऑलमोस्ट क्या कह सकते हैं, ऑलमोस्ट 9.9% था। लेकिन Q1 ऑफ FI26 में स्टार्ट का परसेंटेज है
10.9%, यानी 100 बेसिस पॉइंट स्टार्ट का परसेंटेज बढ़ा है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस भी है कि हम इस स्टार्ट का जो परसेंटेज है इसको बढ़ा के कर देंगे, ऑलमोस्ट 14-15% में लेके जाएंगे। तो Q4 से Q1 में अगर आप देखेंगे इसका 100 बेसिस पॉइंट का स्टार्ट में जंप हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है और ये अपना मार्जिन को इम्प्रूव करेंगे, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद आपका जो इसका ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज का जो एक फॉर्मेट है, तो मैनेजमेंट ऑलमोस्ट इसका जो टोटल सेल्स होता है इनमें से 40% जो इसका सेल्स होता है वो आपका ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज करके होता है। लेकिन मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम इस ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज परसेंटेज को 50% में लेके जाएंगे। तो अगर आपका ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज करके आपका जो कंज्यूमर गोल्ड का चीज़ें खरीदेंगे तो आपका उतना प्रॉफिट नहीं होंगे। लेकिन अगर आपका कस्टमर ओल्ड गोल्ड को एक्सचेंज करके कोई आपका जो स्टार्ट का ज्वेलरी खरीदेंगे तो आपको बहुत अच्छा खासा मुनाफा होगा। और मेरे को लगता है कि इसका जो कस्टमर है वो ओल्ड गोल्ड को एक्सचेंज करके स्टार्ट ज्वेलरी खरीदा है, इसीलिए इसका स्टार्ट का परसेंटेज 1% बढ़ा है। तो एक मेरे को लगता है एक पॉजिटिव बात है और इसके लिए भी इसका मार्जिन इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो मेरे को ये 3 चीज़ें लगता है जिसके वजह से इसका मार्जिन इम्प्रूवमेंट हो सकता है। उसके साथ मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट का रेवेन्यू का गाइडेंस था कि वो लोग मोटा मोटी 25% से अपना रेवेन्यू को ग्रो करेंगे। और इन लोगों ने गाइडेंस दिया था कि 13,500 का ये लोग रेवेन्यू करेंगे आफ्टर FY27 के एंड में। और उसके साथ मार्जिन का गाइडेंस था। मैनेजमेंट ने इस बार का जो अपडेट है उसमें भी बताया कि हम अपना जो मार्जिन का जो गाइडेंस है हम उसको इंटैक्ट रखते हैं। मैनेजमेंट का गाइडेंस था हम एबिडा मार्जिन 7 से 7.5% के बीच रखेंगे और पैट मार्जिन 4% में रहेगा। उसके साथ स्टोर का देखेंगे तो Q1 में मैनेजमेंट ने एक भी स्टोर ओपन नहीं किया है। इसके पास अभी करंट स्टोर है 78। मैनेजमेंट का गाइडेंस है हम 25 स्टोर ओपन करेंगे। इनमें आपका जो लेगेसी जो PN गाडगिल का स्टोर वो भी रहेगा। उसके साथ इसका जो PN गाडगिल लाइफस्टाइल करके जो आपका जैसे कैरेंडी एंड कैंडियर जैसे जो स्टोर्स है वो भी ओपन करेंगे। और कोको फोको बोथ मॉडल में करेंगे, 25 स्टोर ओपन करेंगे। तो टोटल स्टोर हो जाएगा आफ्टर FY25 इट विल बी 103 स्टोर्स। तो ये मैनेजमेंट का गाइडेंस है। उसके साथ अगर आप इसका वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे तो मोटा मोटी बिलो 15 यानी ऑलमोस्ट 13 से 15 के पी में ये बिजनेस आपको मिल रहा है, जिसका ग्रोथ मोटा मोटी कंजर्वेटिवली आप 25% पकड़ सकते हैं। तो यही था पूरा PN गाडगिल को डिस्कशन। अगर आप पूरे ज्वेलरी सेक्टर को देखेंगे तो ऑलमोस्ट 4 से 5 कंपनी का ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है, रेवेन्यू का नंबर आ चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटन बहुत बढ़िया नंबर प्रेजेंट किया है। टाइटन का नंबर है ऑलमोस्ट 39% से उसका ज्वेलरी सेगमेंट ग्रो किया है और ओवरऑल जो सेगमेंट है वो 41% से ग्रो किया है। और अगर आप कल्याण ज्वेलर्स को देखेंगे उसका नंबर 38% से ग्रो किया है। तो आप देखेंगे जो सबसे बड़ा वाला जो कंपनी है वो ग्रो कर रहा है 39% से और उसका नीचे वाला जो कंपनी है वो ग्रो कर रहा है 38% से। इसीलिए स्टॉक को बहुत अच्छा खासा पिटाई हो चुका है। लेकिन मेरे को लगता है एक क्वार्टर के ऊपर आपका डिसीजन चेंज नहीं होना चाहिए। आपको और एक दो क्वार्टर आपको चांस देना है। फिर भी अगर आपको लगता है कि थोड़ा टेंशन वगैरह ज़्यादा हो रहा है तो आप अगर आपके पास कल्याण है तो आप थोड़ा पोजीशन ट्रिम कर सकते हैं। फिर अगले क्वार्टर में देखेंगे, अगर अगले क्वार्टर में भी यही सिनारियो रिपीट होता है तो आप इस कल्याण स्टॉक से आप एग्जिट ले सकते हैं। लेकिन मेरे को लगता है एक क्वार्टर के ऊपर बेस करके आपको कोई भी हार्ड डिसीजन नहीं लेना चाहिए। लेकिन आप अगर चाहे तो थोड़ा बहुत ट्रिम कर सकते हैं, यही मेरे को लगता है। फिर अगर आप सेनको को देखेंगे 60% से रेवेन्यू ग्रो किया है और आपका 21% से आपका PC ज्वेलर्स का रेवेन्यू ग्रो किया है। तो यही था पूरे ज्वेलरी सेगमेंट के साथ डिस्कशन और उसके साथ PN गाडगिल के ऊपर मैंने डिटेल में एनालिसिस किया। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। और उसके बाद कोई भी आपके पास क्वेश्चन वगैरह रहे तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।